30 लीटर पानी में करीब 400 से 500 ग्राम जैगरी के साथ ये मिक्सचर बनाया है मैंने, और अच्छा सा ये फर्मेंट हो रहा है। शायद 2-3 दिनों में उसका मैं इस्तेमाल करूँगा। दिन में जितनी बार हो सके उतनी बार मैं इस तरह से हिला लेता हूँ और उसको मैं इसे कवर करके रखता हूँ। वेलकम बैक फ्रेंड्स। चलिए हम आज एक नए कंपोस्ट के बारे में जानते हैं कि जिसका नाम है वेस्ट डिकम्पोज़र। देखिए मैंने ये तैयार किया है। ये तैयार हुआ है एक बैक्टीरियल कल्चर से, जो कि गाय के गोबर से निकाले हुए साइंटिफिक वे से निकाले हुए बैक्टीरिया से बना है। ये हम जैसे दही जमाते हैं, इसे थोड़ा सा हमें कल्चर चाहिए और हमारे पानी में मिला दीजिए, और उस बैक्टीरिया को खाने के लिए चाहिए होता है गुड़ यानी जैगरी। तो पानी में हमें मिलाना होता है 10% गुड़, यानी अगर आपने 100 लीटर पानी लिया है तो उसमें 1 kg के बराबर गुड़ डालिए और थोड़ा सा कल्चर। मैंने करीब 15 ml से ज़्यादा थोड़ा मिलाया होगा। ये जो बोतल है ये थोड़ी भरी हुई थी, उसमें से मैंने यह मिला दिया था, और ये है मेरे पास 30 लीटर पानी में मैंने मिलाया है और लगभग 300 से 400 ग्राम गुड़ मैंने डाला है अप्रोक्सीमेटली, और वो कल्चर मिला दिया था। और तो 7-8 दिनों से ये तैयार हो रहा है, और मुझे लगता है अब यह गुड़ ख़त्म हो गया होगा इतने दिनों में, तो उसकी इफ़ेक्ट अब कम होने लगेगी क्योंकि उसका बैक्टीरिया का खुराक कम हो गया होगा। तो तब तक हमें 7-8 दिनों में ये तैयार हो जाता है। दिन में 2-4-3 बार जितना भी टाइम मिले हिला लीजिए इस तरह से 2-3 बार, और तैयार हो जाता है। उसको ढक के रखिए, और उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं वो आज हम देखेंगे। तो चलिए आज हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो उसका इस्तेमाल करने के लिए हमें उसको पानी में मिलाना है 50-50, यानी कि 50% वाटर और 50% ये हमारा जो कल्चर है वो। तो चलिए इसमें से मैं मिला लेता हूँ यह पानी में। आधा मैंने पानी से भर लिया है पहले से। ये देखिए हो गया। और सीधे आप उसको पानी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि पानी की तरह दे दीजिए प्लांट्स में। तो ये बहुत ही अच्छा असर दिखाता है। प्लांट की शाइनिंग बढ़ जाती है, ब्राइटनेस बढ़ जाती है पत्तों में, और कैंचियों को खींचता है, यानी एरिएशन बढ़ेगी हमारे सॉइल की। ये एग्रीकल्चर में बहुत उपयोगी होता है। जहाँ केंचुए तो होते ही हैं, मगर हम पॉट में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कुछ पॉट्स में तो मेरे है ही यहाँ जो केंचुए। तो चलिए उसमें क्या मदद मिलती है देखते हैं। तो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो सीधे उसको हम प्लांट्स के पॉट में डालेंगे। तो चलिए, तो ये जो प्लांट है उसको मैंने रिपोर्टिंग नहीं किया है और अभी ऊपर की सॉइल बदली है, तो मैं उसमें ये डिकम्पोज़र दे रहा हूँ। उसका आप लोग स्प्रे भी कर सकते हो। मेरे फ्रेंड्स ने ट्राई किया है और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। तो देखते हैं क्या होता है। नीचे से निकलना चाहिए, देखिए निकल रहा है। तो इस तरह से हमें उसका इस्तेमाल करना है, और देखेंगे इस प्लांट में, ये पीपल का प्लांट है, कैसा इफ़ेक्ट मिलता है। कुछ और प्लांट्स में भी डालेंगे। चलिए, ये फाइकस का प्लांट है और ये अभी डोरमेट से जागा नहीं है, तो उसमें नहीं डालेंगे। ये मैंने लगभग 15-20 दिनों से पहले रिपोर्टिंग किया है, उसमें भी डाल के देखते हैं क्या होता है।
यानी बिना केचुए में उसका असर कैसा होगा वो तो मैं नहीं जानता, मगर देखते हैं उसका रिजल्ट। कहते हैं कि बहुत अच्छा है, ये पूरा ऑर्गेनिक है। तो चलिए कुछ प्लांट्स में हमने डाला है, रिजल्ट देखेंगे। और इस तरह से इस्तेमाल के बाद अगर 100 लीटर है तो आधा ड्रम इस्तेमाल कीजिए आप, और आधा रहने दें। अगर आप लोग ने इस्तेमाल कर लिया है आधा से ज़्यादा तो भी कोई बात नहीं। तो बाद में आपको कितना ऐड करना पड़ता है, उसमें पानी, उसी के हिसाब से गुड़ डालिए। आधा है तो अगर 100 लीटर में आधा ड्रम खाली होता है तो आधा ड्रम पानी भरिए, यानी 50 लीटर्स, यानी उसमें बाद में 500 ग्राम गुड़ डाल दीजिए। और उसकी स्मेल इतनी ख़राब भी नहीं आती, बटर मिल्क की तरह थोड़ी बहुत मिलती जुलती आती है, और इतने दिनों में किसी ने फरियाद नहीं की। चलिए ये और एक प्लांट है जिसमें मैं डाल रहा हूँ। और ये रिकम्पोजर है, तो अगर प्लांट में हमने जो गोबर मिलाया है वो अभी सड़ा नहीं है तो उसको सड़ाने में काम आएगा। यानी कि वो सड़ी हुई चीज़ नहीं है, बिना सड़ी चीज़ कोई बच गई है तो वो सब सड़ जाएगी, और उसमें से जो फंगस वगैरह हमारे प्लांट को हार्म करते हैं या मुश्किलात पैदा करते हैं वो सब नहीं होगा, और हमारा प्लांट हेल्दी ग्रो होगा। तो चलिए मिलते हैं अपडेट के साथ। तो आइए देखते हैं क्या हुआ है डिकम्पोजर डालने के बाद। ये हमने डाला था 19 मार्च को और आज है 31 मार्च। तो देखिए प्लांट के लीफ में शाइनिंग कितनी अच्छी है। ग्रोथ तो होना ही था क्योंकि उसमें हमने तो ट्रिमिंग किया था, मगर ग्रोथ इतना अच्छा है और शाइनिंग बहुत ही अजीब है। दूसरा प्लांट देखिए, मैंने अब तक 2 बार इस्तेमाल किया है, और देखिए शाइनिंग बहुत ही चमकदार लग रहे हैं पौधे, बहुत ही हेल्दी। देखिए ये भी फाइकस विरिनस है, और उसका लीफ साइज देखिए बहुत ही बड़ा बढ़ चुका है। इस प्लांट में भी हमने डाला था और इसने अपना डिफोलिएशन किया है, मगर अब ये फिर से ओपन होने लगा है। देखिए यहाँ लीफ आ गई है छोटी सी, और ये बड्स ओपन हो रहे हैं। फोकस नहीं हो रहा, सॉरी दोस्तों, मगर ग्रोथ अच्छा है। जो हमने फाइकस में ट्रिमिंग किया था उसमें भी अब न्यू बड्स दिखने लगे हैं दोस्तों सभी जगह पे। इसमें भी हमने वो डिकम्पोजर डाला हुआ है। और ये हमारे हिबिस्कस का प्लांट है जिसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही थी, तो अब उसमें फ्लावरिंग बर्ड दिखाई दिया है पहली बार। उसमें भी मैंने डिकम्पोजर डाला था, तो हो सकता है इसकी वजह से कुछ अच्छा रिजल्ट मिला हो। मैं उसका रेगुलर इस्तेमाल करने वाला हूँ। और ये कुछ ही दिनों पहले लगा हुआ कटिंग है कोरल ट्री का, और वो भी अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो न्यू रिपोर्टेड नहीं, न्यू कटिंग में भी मैंने डाला है दोस्तों। देखिए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट कह सकते हैं हम।